हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। आज हम आपके सामने ऑल इंडिया कोटा के तहत 2020 में एमबीबीएस के लिए कितनी सीटें अलाट हुई थी और 2021 में कितनी सीटें अलाट हुई हैं, ये पूरी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि जब आप कॉलेज का चूज करें तो किस नियमों का ध्यान रखते हुए आप कॉलेज का चूज करें। तो प्लीज़ एंड तक का आप मेरे इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो 2020 में जो टोटल सीट अलॉट हुई थी वो 5557 थी। इसमें से अगर जनरल और ओपन कैटेगरी की बात करें तो 4209 थी, ईडब्ल्यूएस की 27 थी, ओबीसी की 73 थी एंड एससी की 833 थी एंड एसटी की 415 थी और पीडब्ल्यूडी की 263 थी। अलॉटेड इन ओपन सीट इन 2020 की बात करें तो थी 2484, ईडब्ल्यूएस की 340 थी, ओबीसी की 1484 थी, एससी की 840 थी और एसटी की 409 थी, पीडब्ल्यूडी की 255 थी। ये तो रही आपकी 2020 की अलॉटेड सीटें। अब बात करें 2021 में कितनी सीटें अलॉट हुई हैं, तो उतनी ही सीटें अलॉटेड हैं 5557। इसमें से जनरल और ओपन कैटेगरी की बात करें तो 2254 है, ईडब्ल्यूएस 555 है एंड ओबीसी 1500 एंड एससी की 833 सीटें हैं, एसटी की 415 है और पीडब्ल्यूडी की 263 सीटें हैं। तो ये तो रही आपकी अलॉटमेंट सीटें 2021 की। ऑल इंडिया कोटे के तहत जो हमारे कॉलेज अलॉट हुए वो हैं 285 कॉलेज हैं। उसमें से टोटल सीट की बात करें तो 43,235 टोटल सीटें हैं, जिसमें एम्स की 1899, बीएचयू की 100, एएमयू की 150 एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी की 760 एंड जिपमेर की 250। तो ये तो रही आपकी कॉलेजों की सीटें जो इस साल अलॉटमेंट हुए हैं 2020 और 2021 की। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे ऑल इंडिया कोटे में जो यूपी के कॉलेजेस लिस्टेड हैं उनकी नंबरिंग कि कितने कॉलेज हैं आपके यूपी के जो ऑल इंडिया कोटे के तहत आते हैं। नंबर 1 कॉलेज है बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, दूसरा एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, तीसरा है आपका मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, उसके बाद है आपका महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, उसके बाद है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, उसके बाद है महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, उसके बाद है गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ एंड बहराइच मेडिकल कॉलेज बहराइच। उसके बाद आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शाहजहाँपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदाऊं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फैजाबाद जो कि अब अयोध्या हो गया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कसना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, उसके बाद आता है रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च एंड सैफई, उसके बाद है एसयूएच मौलाना मोहम्मद हसन मेडिकल कॉलेज सहारनपुर। फ्रेंड्स, ये तो रहे ऑल इंडिया कोटे के तहत जो यूपी के अलॉटमेंट कॉलेज थे उनकी लिस्ट। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी आपको कॉलेजों की डिटेल पता होनी चाहिए जब आप सीट अलॉटमेंट करा रहे होते हैं, जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं और 3 कॉलेजों का जो नाम आपको देना होता है चूज करने के लिए, तो आप सोच समझ के उन कॉलेजों का नाम दीजिए। तो आपको पता हो हर कॉलेज का कि कौन सा कॉलेज किस नंबर पे है, कौन से कॉलेज में पिछले साल कट ऑफ किया गया था और आगे चल के आपको उस कॉलेज को छोड़ना हो तो उसके क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं। इन बातों का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है कॉलेज अलॉटमेंट कराते समय। जैसे मान लिया आपकी थोड़ा कम रैंकिंग थी, आपने कॉलेज अलॉट कर लिया, बाद में पढ़ने के बाद आपका मन करता है कि हम नीट की प्रिपरेशन फिर से करें और फिर से हमें अच्छा कॉलेज मिल जाए या स्टेट वाइज हमें कोई अच्छा कॉलेज हो चूज करना चाहते हो, तो ये चीज़ें आप पहले से ही पता कर लीजिए। क्योंकि एक बार अगर आपका कॉलेज अलॉट हो गया तो उनके बॉन्ड क्या है। ऐसा होता है कुछ कॉलेज जो होते हैं वो 10 लाख 15 लाख आपसे बॉन्ड पे साइन करवा लेंगे कि अगर आप कॉलेज को छोड़ते तो उतना पेमेंट आपको जमा करना होगा। तो ये सब बातों का आप अच्छे से समझ लीजिए। कॉलेज की वेबसाइट पे जा कर के कॉलेज का पूरा सर्च कर लीजिए कि वो बॉन्ड क्या साइन कराते हैं, उनके रूल्स और रेगुलेशन क्या है, उनके इंस्ट्रक्शन क्या है। इन सब बातों का आप ख़ास तौर से ध्यान रखिए। ये भी देख लीजिए कि उस कॉलेज में आपका
पीजी है, इंटरनल पीजी है कि नहीं है। कल को आपने का MBBS कंप्लीट होने के बाद आपको पीजी करना हुआ तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जिस कॉलेज से MBBS करते हैं उसी कॉलेज में ही इंटरनल पीजी भी कर लेते हैं। तो ये सब बातें आपको पहले से ही ध्यान रखनी है। गूगल पे जा कर के उस कॉलेज के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन आपको ले लेनी है, कलेक्ट करनी है, तब आपको अलॉटमेंट के लिए कॉलेज का नाम उस पर भरना है आपको। ऐसा नहीं कि आप ये सोचे हो, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि कम फीस है कॉलेज की, चलो इस कॉलेज को अलॉट करवा लेते हैं। तो ये चीज़ें ना करिएगा। ये चीज़ें पहले आप अच्छे से समझ लीजिए कि इस कॉलेज के रूल्स रेगुलेशन क्या है, बॉन्ड कितने का साइन करवाते हैं, और आगे चल के उसमें इंटरनल पीजी है कि नहीं है, आगे जाके रूरल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं कि नहीं कराते हैं। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिए, तब कॉलेज आप अलॉटमेंट कराइए काउंसलिंग के समय। फ्रेंड्स, पहले तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको MBBS के लिए कॉलेज अलॉट करवाने हैं कि BDS के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट काउंसलिंग में घबरा जाते हैं। उनको अगर MBBS का कॉलेज नहीं मिल रहा होता है तो सोचते हैं चलो गवर्नमेंट कॉलेज ही सही, वो BDS पे चूज कर लेते हैं। और एक बार आपने कॉलेज आपका अलॉट हो गया तो दोबारा आपका कॉलेज चेंज नहीं होगा, मतलब कि दोबारा आप काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। तो काउंसलिंग में इस बात का आपको बहुत ध्यान से रखना है, और आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही कलेक्ट कर लेनी है, ताकि आपको काउंसलिंग के समय कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।